Hello students, welcome to my channel. If you learn something from this video, then subscribe my channel, like it and share it. For your queries, drop your message in comment box. In this lecture, we are going to study Swarn oxidation. Okay, so Swarn oxidation is basically used for conversion of primary alcohols to aldehydes and secondary alcohols to ketones. Okay, so primary alcohol, for example, this one CH2OH get converted into aldehyde. So in Swarn oxidation, primary alcohol get converted into aldehyde and secondary alcohol, if the alcohol is secondary, then that alcohol get converted into ketone, that is R C double bond O R dash. Okay, so what are the conditions of Swarn oxidation? That is, first reagent is DMSO, that is dimethyl sulfoxide. Dimethyl sulfoxide is like this, CH3 S double bond O CH3, DMSO, dimethyl sulfoxide. Okay, oxalyl chloride, okay, COCl twice, oxalyl chloride. ऑक्सिलियल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, Cl Cl. So that is auxiliary chloride, COCl COCl twice. यहाँ देखो दो बार है, ये twice स्ट्रक्चर है. So DMSO COCl twice, trimethyl amine, trimethyl amine या triethyl amine, that is nothing but your organic base. Okay, this is your organic base. This reaction is takes place at lower temperature. So यहाँ टेम्परेचर कितना है देखो, -58 डिग्री सेल्सियस. ओके, स्वर्ण ऑक्सीडेशन बेसिकली इंडस्ट्री में आज भी यूज़ होता है. उसके डिसएडवांटेज भी है. दैट फर्स्ट डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर्स क्रायोजेनिक टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है. सेकेंड, इट रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड dimethyl sulfoxide, okay, which are harmful gases. So still this reaction is used because for primary alcohol and secondary alcohol this reaction is very selective reaction. Okay, this reaction is carry forward in dome like जो फ्यूम डोम रहता है ना, फ्यूम डोम, जहाँ फ्यूम्स बाहर नहीं आते, उसका एक आउटलेट निकालते हैं और बाहर छोड़ देते हैं, ऐसा एक डोम शेप्ड रहता है. ओके, तो उस डोम में ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करते हैं. अगर लैब में भी स्वर्ण ऑक्सीडेशन हमें करना है तो उस डोम में हम लोग करते हैं और उस डोम का एक आउटलेट बाहर निकलता है. ओके, लैब में ओपन स्पेस में जनरली ये रिएक्शन नहीं किया जाता है. ओके, सो हम लोग रिएक्शन देखते हैं, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन. ओके, रिएक्शन समझ में आई, प्राइमरी टू अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन. ओके, सो विल मूव टूवर्ड आवर मैकेनिज्म. मैकेनिज्म के बाद जब भी आती है हमेशा पहले रिएजेंट को, रिएक्शंस को ठीक से देखो, प्रोडक्ट को नहीं देखा तो चलेगा. ओके, सो दिस इज अवर स्टार्टिंग मटेरियल, अवर रिएजेंट एंड दीज आर अवर रिएजेंट्स. ओके, तो ये रिएक्शन रिएजेंट स्टार्ट करते हैं. स्वर्ण ऑक्सीडेशन कौन स्टार्ट करेगा? रिएजेंट. सो फर्स्ट इज योर DMSO, डाइमिथिल सल्फॉक्साइड. Okay, so CH3, we are going for mechanism. CH3 S डबल बॉन्ड O CH3. सॉरी, ये मैंने उल्टा लिखा, कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों का. सो दिस इज CH3 S डबल बॉन्ड O, that is nothing but your DMSO, plus ऑक्सिलियल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, Cl Cl, ऐसे लिखा मैंने. ओके, अभी जब हम लोग मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कोई भी मैकेनिज्म कौन स्टार्ट करता है? नेगेटिव स्पेसिस. यहाँ कहीं नेगेटिव स्पेसिस दिखती है क्या? देखो, नहीं. जब नेगेटिव स्पेसिस नहीं दिखती है तो सोचो नेगेटिव स्पेसिस कहाँ क्रिएट हो सकती है. ओके, यहाँ देखो, इस यहाँ हर दोनों रिएजेंट में नेगेटिव स्पेसिस फॉर्म होने के चांसेस है. हियर क्लोरीन इज गुड लिविंग ग्रुप. ओके, कोई भी हैलोजन जब प्रेजेंट रहता है तो वो इजीली लीव होता है, बाहर निकलता है. सो इट इज़ गुड लिविंग ग्रुप. तो Cl माइनस होगा और C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बन है वो प्लस हो सकता है. ओके, यहाँ भी देखो, यहाँ सल्फर डबल बॉन्ड O है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पुल करेगा. तो खुद की तरफ अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पुल करेगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा और सल्फर
पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हमारे दोनों रिएजेंट्स में कोई एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होने के चांसेस है, लाइक दैट। यहाँ देखो ये Cl बाहर निकलेगा तो ये Cl माइनस हो जाएगा। ओके, Cl जब माइनस हो जाएगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस हो जाता है। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। सेम यहाँ होगा, देखो ऑक्सीजन खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और सल्फर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये O माइनस और ये C प्लस एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ये CH3 हम लोग ऐसे का ऐसे लिखेंगे, CH3 S CH3, ये SO माइनस हुआ, देखो S क्या हुआ, प्लस हुआ, इसने दिया तो ये प्लस हुआ, ये O माइनस हुआ, बट ये जो O माइनस हुआ है और यहाँ कार्बन प्लस हुआ है, O माइनस और कार्बन प्लस एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। ओके, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, Cl। यहाँ एक Cl माइनस हमने बाहर निकाला, वो यहाँ हम लोग लिखेंगे। ओके, आया स्टेप समझ में? सो दिस इज अनस्टेबल स्पेसिस, तो इसलिए इसको हमेशा ब्रैकेट में शो करते हैं। क्या क्या हुआ, इसको हमने ब्रेक किया अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको भी ब्रेक किया अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। O माइनस कार्बन प्लस को हमने कनेक्ट किया, O माइनस कार्बन प्लस कनेक्ट हुआ। सल्फर पॉजिटिव हुआ क्योंकि उसने कुछ दिया था, क्लोरीन निगेटिव हुआ क्योंकि उसने कुछ लिया था। अब ये जो क्लोरीन है इस सल्फर पे अटैक करेगा। यहाँ देखो नेगेटिव हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव होने की कोशिश करता है, तो वो अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो सल्फर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बट जैसे ही वो न्यूट्रलाइज होता है वो फिर से क्या करता है, ये यहाँ देखो क्लोरीन इसको मिला तो सल्फर क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ, पॉजिटिव का न्यूट्रल हो गया, बट फिर उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसको वापस दिए, तो अब सल्फर फिर से क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ओके, अब यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड इसे मिल गया, सो CO फॉर्म हुआ, तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, मतलब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ, और ये Cl माइनस निकल गया। आ रहा है समझ में? सो द नेक्स्ट स्टेप इज, ठीक से लिखनी है नेक्स्ट स्टेप, CH3 S CH3, इसको Cl कनेक्ट हुआ बट फिर भी ये पॉजिटिव हुआ। क्यों पॉजिटिव हुआ समझ में आया ना? क्योंकि Cl एक बार उसने इलेक्ट्रॉन लिया और वो न्यूट्रल हुआ, बट फिर से इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए वो पॉजिटिव हुआ। ओके, द रिमेनिंग स्पेसीज इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Cl माइनस। ओके, सो दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। क्या मिला हमें यहाँ पे? डाइमिथिल सल्फोनियम क्लोराइड। डाइमिथिल सल्फोनियम, सल्फोनियम क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, सल्फोनियम क्लोराइड। जैसे ही हमें डाइमिथिल सल्फोनियम क्लोराइड का स्पेसिस मिलता है, हम लोग अपना रिएजेंट ऐड करेंगे, सॉरी रिएक्टेंट ऐड करेंगे। अब तक हम लोग रिएजेंट ही देख रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा रिएक्टेंट ऐड करेंगे। ओके, सो विल ऐड अवर reactant that is CH2OH। ओके, कैसे ऐड होगा देखो, ये तुम लोगों का जो Cl है ये हाइड्रोजन है और ये Cl है, माइनस HCl होगा। सो व्हाट इज आवर स्पेस इज नाउ CH3 S CH3, ये जो Cl है और ये H है वो निकल जाएगा, सो O CH2R। आया यहाँ तक समझ में? ये कैसे हुआ, ये हाइड्रोजन और ये Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वैसा का वैसा है क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। ओके, ये Cl और ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा, रिमेनिंग पार्ट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब ये कनेक्ट हुआ, हमारा इसका काम हुआ, इसका काम हुआ, इसका काम हुआ, क्या बचा? बेस। अब बेस बचेगा तो बेस अटैक करेगा। बेस क्या करता है? बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ओके,
सो योर NMe थ्राइस। बेस किसको अटैक करेगा? इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ देखो, यहाँ कहाँ कहाँ प्रोटॉन है? CH3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है और CH2 प्रोटॉन्स है, बट इस प्रोटॉन के बाजू में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो प्रोटॉन है तुम लोगों का, वो मोर एक्टिव या मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा, इसलिए ये पहले बाहर निकलेगा। सो मैं ऊपर का थोड़ा रब कर देती हूँ स्टेप, तो तुम लोगों को समझ में आएगा। ओके, सो प्रोटॉन, ये जो बेस है तुम लोगों का किसी एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के 2 चांसेस है, बट यहाँ से होगा क्योंकि इसके बाजू में पॉजिटिव चार्ज है, सो इट बिकम मोर एसिडिक। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो निगेटिव को खींचता है, तो H+ को बाहर निकालना बहुत ईजी जाता है। सो नाउ इट बिकम्स CH2-। ये CH2- हुआ, हमारा सल्फर वैसा का वैसा ही है। ओके, यहाँ CH3 हुआ, ठीक से देखो, फिर ऑक्सीजन, फिर CH2। इस CH2 को मैंने ऐसे लिखा ब्रेक करके, क्यों वो बताती हूँ। फिर R। आए समझ में? अब क्या होता है, ये जो नेगेटिव हुआ है, हमेशा कोई भी नेगेटिव चार्ज खुद को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। ओके, जैसे मैंने बताया ये जो है वो एसिडिक है, वैसे ये हाइड्रोजन भी एसिडिक रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो ये किसी पे अटैक करता है। नेगेटिव चार्ज हमेशा किसी पे अटैक करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा। एक्चुअली इसमें रेजोनेंस क्रिएट होता है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करता है, फिर यहाँ का जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन ले लेता है, CH3 बन जाता है, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ अटैक करता है। ये डायरेक्ट अटैक नहीं है। जनरली ऐसा लगेगा कि CH2 इस पर क्यों नहीं अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं है, वो रेजोनेंस क्रिएट होता है। जैसे तुम लोग ऐसे जब बेंजीन वगैरह ड्रॉ करते हो ना, तो इसका शिफ्टिंग ऐसे दिखाते हो रेजोनेंस में, वैसे ये रेजोनेंस अटैक है। देखो, तो ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड आएंगे, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब सबके सल्फर न्यूट्रलाइज हुआ। यहाँ देखो, सल्फर को हमने यहाँ पॉजिटिव किया था, वो पॉजिटिव ही था, अब ये न्यूट्रलाइज होगा। ओके, तो क्या स्पेसिस होगी? देखो, ये CH2 इस हाइड्रोजन को ले लेगा, सो CH3। ओके, S सल्फर हमारा न्यूट्रलाइज हुआ, CH3 प्लस, यहाँ देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH R, so that is nothing but RCHO, that is nothing but our aldehyde। आया समझ में? हमने रिएक्शन स्टार्ट, मैकेनिज्म स्टार्ट कहाँ से किया? DMSO से और COCl से। DMSO और COCl को पहले ब्रेक किया, कहाँ कहाँ ब्रेकिंग होने के चांसेस है वो देखा, फिर दोनों को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद जो स्पेसिस होती है, उस स्पेसिस में से हमने ये डाइमिथिल सल्फोनियम क्लोराइड फॉर्म किया। जब डाइमिथिल सल्फोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ तो ये 3 स्पेसिस रिलीज हुए, गैसेस। ओके, सॉरी, ये नहीं, ये आयन है, ये गैसेस। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज हार्मफुल, क्योंकि क्या रिलीज होता है? CO एंड CO2, और लास्ट स्टेप में क्या रिलीज होता है? डाइमिथिल सल्फोक्साइड। सो ऑल 3 गैसेस आर डेंजरस, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ओके, ये जब रिलीज हुआ तो ये स्पेसिस बची। जैसे ही डाइमिथिल सल्फोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, हम लोग क्या ऐड करेंगे? हमारा रिएक्टेंट जब ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, HCl, और ये जो रिएक्टेंट है यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होता है, वहाँ देखो क्या कुछ बचा है क्या? हाँ, हमारे पास बेस बचा है। बेस डालो। बेस किसको ये करता है? एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया। अब इस प्रोटॉन को हमने निकाला, बस इस CH2 को स्टेबल होना है, तो उसको अपना प्रोटॉन वापस चाहिए, तो वो किससे लेगा वापस? इससे लेगा प्रोटॉन वापस। जब इससे प्रोटॉन वापस लेगा तो ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड सल्फर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर स्वर्ण ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। ओके, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। So these are some examples of स्वर्ण oxidation. That first example is स्वर्ण oxidation। हमने mechanism देखा है, reaction conditions देखे, उसके harmful effects देखे। It is exothermic reaction, इसलिए हमने वो reactions की जो temperature है वो lower temperature में किए हैं, मतलब -58 डिग्री सेल्सियस,
जनरली स्वर्ण ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जब भी तुम लोगों को आता है, इट इज़ कंसिडरेबल दैट इट इज़ माइनस डिग्री। कोई भी रिएक्शन है तो वो माइनस में ही रहेगा, टेम्परेचर मेंशन है नहीं है। इफ़ इट इज़ स्वर्ण ऑक्सीडेशन इट इज़ माइनस टेम्परेचर। ओके, सो स्वर्ण ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी रहता है, बिकॉज DMSO एंड COCl ट्वाइस, दैट COCl ऑक्सिलिल क्लोराइड, ये बहुत कम जगह पे यूज़ होता है। तो वो ऑक्सिलिल क्लोराइड जैसे ही दिखता है, यू कैन आइडेंटिफाई इट इज स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ओके, सो DMSO स्वर्ण ऑक्सीडेशन बेस, ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज स्पेशल कॉम्बिनेशन फॉर योर स्वर्ण ऑक्सीडेशन। सो स्वर्ण ऑक्सीडेशन में यहाँ देखो क्या होगा, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड। सो दिस इज योर प्रोडक्ट CHO, CH2OH get converted into CHO. Again this is secondary alcohol. So secondary alcohol get converted into your कीटोन। ओके, स्वर्ण ऑक्सीडेशन किसी भी रिएक्टेंट के दूसरे किसी पार्ट को हाथ नहीं लगाता है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और कोई एक्टिव ग्रुप है उसको हाथ नहीं लगाता है। इट ओनली अफेक्ट्स ऑन योर अल्कोहल्स, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल इंटू अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल इंटू कीटोन। सो सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग कीटोन में कन्वर्ट करेंगे। द रिमेनिंग पोर्शन इज एज इट इज़। जब तुम लोगों को कंप्लीट द रिएक्शन ये पोर्शन आता है और रिएजेंट बहुत बड़ा दिखता है, रिएक्टेंट बहुत बड़ा दिखता है, तो उसको डरो मत। रादर जब रिएक्टेंट बड़ा रहता है तो रिएक्शन ईजी रहती है। रिएक्शन अपना ही करो जहाँ रिएक्शन का पार्ट है। तो ये जो पोर्शन है वो हम लोग वैसा का वैसे लिखेंगे, रिएक्शन यहाँ करेंगे। सो दिस इज एज इट इज़। तो यहाँ क्या है, CHOH CH3, सॉरी COH CH3। तो यहाँ जहाँ COH CH3 है यहाँ क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और नीचे क्या आ जाएगा CH3। जब ऐसा कंडीशन रहता है ना तो कभी कभी हम बाय मिस्टेक ना नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा लिखते हैं या कम लिखते हैं। तो एक हैबिट रखो कि नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, वहाँ भी उतने ही चाहिए 1 2 3 4 5। जल्दी जल्दी में हम लोग और एक एक्स्ट्रा बना देते हैं गलती से। ओके, सो नेक्स्ट इज, यहाँ देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है बट उसके बाजू में क्या है, डबल बॉन्ड है। बट स्वर्ण ऑक्सीडेशन डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाएगा, वो सिर्फ यहीं रिएक्शन करेगा। द रिमेनिंग पोर्शन इज सेम। हाँ, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मैं CHO लिख दूंगी, दैट इज़ रॉन्ग। ये रॉन्ग है, मैंने एक एक्स्ट्रा कार्बन लिखा। यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन, यहाँ कितने हुए देखो 1 2 3 4, ये रॉन्ग है। ओके, क्योंकि ये CHO यहीं पे आएगा। हमें क्या होता है, ये OH ऐसे बाजू में दिखता है ना, हमें लगता है यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कोई कार्बन नहीं है, कार्बन यहीं पे फिनिश्ड होता है, तो CHO यहीं पे आएगा। इसीलिए नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने की आदत रखो, 1 2 3 1 2 3। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर स्वर्ण ऑक्सीडेशन। थैंक यू। Don't forget to subscribe my channel, like it and share it.